दादा ने केस किया तो पोता जाकर करके फैसला देखेगा। अधिकारियों से संबंधित समस्या रही है, इसके लिए हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी लगातार अधिकारियों की क्लास लगा रहे हैं। यह बात तो आज सभी को पता है। बिहार में जमीन विवाद कभी कभी पारिवारिक परंपरा होती थी। दादा ने केस किया तो पोता जाकर करके फैसला देखेगा। आज रिकॉर्ड स्पष्ट है, प्रक्रियाएं समयबद्ध है, मॉनिटरिंग है, विकास परियोजनाएं वर्षों तक जमीन विवाद में नहीं अटकती हैं। सुधरे रिकॉर्ड का असर राजस्व संग्रह पर भी पड़ा है। पहले राजस्व रिसाव होता था, जैसे मानसून में छत टपकती है। अब डिजिटल प्रविष्टियों से नियंत्रण है। यह बजट राजस्व को मजबूत करेगा और मजबूत राजस्व से मजबूत बिहार बनेगा। यह बजट सुनिश्चित करेगा लंबित सर्वे का समापन। यह बजट सुनिश्चित करेगा डिजिटल अवसंरचना का विस्तार, स्टाफ सुदृढ़ीकरण, भूमि विवाद निपटाने में तेजी और गंगा कटाव प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष उपाय। अगर उद्योग लाना है तो स्पष्ट भूमि रिकॉर्ड चाहिए महोदय। अगर किसान को सुरक्षा देनी है तो स्पष्ट अधिकार चाहिए। अगर गरीब को सम्मान देना है तो पारदर्शी व्यवस्था चाहिए। माननीय महोदय, हमने वह दौर देखा है जब जमीन का रिकॉर्ड ढूंढना खजाना खोजने जैसा था। आज वह दौर है जब मोबाइल पर जमीन देख सकते हैं। पहले जमीन ढूंढते ढूंढते इंसान बूढ़ा हो जाता था, अब सिस्टम कहता है ओटीपी डालिए। पहले लालटेन के उजाले में रजिस्टर पलटते थे, आज लैपटॉप की स्क्रीन पर नक्शा खुलता है। हम अतीत का सम्मान करते हैं पर अव्यवस्था को वापस नहीं बुला सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र चेरिया बरियारपुर, आपको भी वक्त मिलेगा, बगैर आसन के आदेश का नहीं बोले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र चेरिया बरियारपुर जिला बेगूसराय की कुछ समस्याओं की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चेरिया बरियारपुर विधानसभा के अंतर्गत मंझौल सब डिवीजन के 4 पंचायत और पहसारा महेशवाड़ा को मिलाकर करके यह नगरीय क्षेत्र है महोदय। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे इसे नगर परिषद बनाने की मांग करता हूं। हमारे क्षेत्र की एक और समस्या है, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एक गोंड नाम की जनजाति हमारे क्षेत्र में रहती है, जिनका जाति प्रमाण पत्र किसी कारण से 2022 के बाद से बनना बंद हो गया है। माननीय मंत्री महोदय, आप इस पर ध्यान आकर्षित करते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस पर ध्यान दिया जाए और यह बनना शुरू हो जाए। आसन ग्रहण करें। 1990 से 2005 का जो दौर था, उसमें जो शासन रहा, मैं बड़े आदर के साथ कहूंगा, उस समय जमीन का रिकॉर्ड सिस्टम इतना रहस्यमय था कि सीबीआई भी हार मान जाए। उस दौर में अगर किसी को अपनी जमीन की जमाबंदी चाहिए होती थी तो प्रक्रिया कुछ ऐसी थी। पहले आवेदन दीजिए, फिर बाबूजी को खोजिए, फिर फाइल खोजिए, फिर व्यवस्था कीजिए, फिर उम्मीद छोड़ दीजिए। म्यूटेशन की फाइल ऐसे घूमती थी जैसे बिहार की राजनीति कब कहां पहुंच जाए किसी को पता नहीं। सर्किल ऑफिस जाना एक तीर्थ यात्रा की तरह था। सुबह जाइए, शाम को लौट आइए और निष्कर्ष यही है कि कल पुनः आइए। रजिस्टर इतने मोटे और धूल भरे थे कि लगता था पुरातत्व विभाग की धरोहर हो। नक्शे ऐसे थे कि खेत और नदी का फर्क समझने में पूरा पंचायत लग जाए। उस समय डिजिटल शब्द का मतलब केवल था डिजिटल घड़ी। आज हम उस स्थिति में हैं जहां माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राजस्व विभाग ने क्रांतिकारी बदलाव किया है। पहले लोग पूछते थे हमारी जमीन कहां है, अब लोग पूछते हैं सर पोर्टल का लिंक भेज दीजिए। ये फर्क है महोदय। पहले रिकॉर्ड अलमारी में बंद रहता था, अब रिकॉर्ड सर्वर पर सुरक्षित रहता है। पहले आवेदन का स्टेटस जानने के लिए चक्कर लगाते थे, अब मोबाइल पर संदेश आ जाता है। यह बदलाव सिर्फ तकनीकी नहीं है महोदय, यह बदलाव मानसिकता का भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जमाबंदी ऑनलाइन है, दाखिल खारिज ऑनलाइन है, नक्शों का डिजिटलीकरण हो रहा है, GIS आधारित सर्वे हो रहे हैं। पहले नक्शा देखने जाओ तो लगता था जैसे किसी कलाकार ने आधुनिक कला प्रदर्शनी लगा दी हो। आज स्पष्ट वैज्ञानिक और अद्यतन नक्शे तैयार हो रहे हैं। पहले सर्वे टीम आती थी तो लोग डर जाते थे कि अब क्या गड़बड़ होगी। आज लोग कहते हैं सर हमारा भी सुधार करवा दीजिए। पहले फाइलें गायब होती थी, अब फाइल गायब होती है तो सर्वर पर लोग लॉग में देख करके पता चल जाता है कि आखिर लास्ट में फाइल किसने खोला।